हमने टीपीएम पढ़ लिया है, ठीक है। अब टीपीएम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, मैट्रिक्स वाली फॉर्म हमने पिछले लेक्चर में देख ली है। अब देखो उसी टीपीएम का हमारा ग्राफ कैसा बनता है वो हम आज के लेक्चर में, एक एग्जांपल है, देखो 3x3 की एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं, 1/2 1/2 0 0 1/2 1/2 1/3 1/3 एंड 1/3। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, और इसमें बाकी सारी चीज़ें हमें गिवन होंगी। तो देखो सपोज करो स्टेट स्पेस हमें गिवन है 1 2 3 और एक्स एन उसने बोल दिया n इज ग्रेटर देन 0। ये अगर उसने इस तरीके से बोल दिया, ठीक है, तो अब देखो हमारे पास स्टेट स्पेस जो होता है 1 2 3, इसका क्या काम होता है और इसे हम किस तरीके से मैट्रिक्स में डिनोट कर सकते हैं, इसे मैं अलग पेन से दिखाता हूँ, अलग कलर से दिखाता हूँ। देखो हमारे पास है 1 2 एंड 3 और इसी तरीके से हम इसे कॉलम में भी दिखाते हैं 1 2 3। तो अब देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 1 से कनेक्टेड है, 1 2 से कनेक्टेड है, 1 जब 3 से कनेक्ट हो रहा है तो आंसर हमारा 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया सबसे पहले तो, ठीक है। जो हमने रेड पेन से लिखा है ये क्वेश्चन में नहीं आएगा हमारे पास, जो ग्रीन पेन से जितना भी लिखा है मैंने वो सारा का सारा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा। तो स्टेट स्पेस हमें गिवन है 1 2 3। जब हमें 1 2 3 गिवन है तो हम इसे मैट्रिक्स में इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं जैसा मैंने यहाँ पे रेड पेन से डिनोट किया है। तो देखो अब मैं स्टेट स्पेस वाला साइड इरेज कर रहा हूँ। अब देखो हमारे पास स्टेट स्पेस है 1, इसे हम ऐसे एक सर्कल के अंदर लिख लेते हैं, ठीक है। इसे हम किसी भी तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। 2 इसे मैंने एक सर्कल के अंदर लिख लिया और 3 इसे भी मैंने एक सर्कल के अंदर लिख लिया, ठीक है। अब देखो जब हम 1 से 1 पे जा रहे हैं तो इसे हम इस तरीके से डिनोट करेंगे थोड़ा सा, और 1 से 1 पे जाने पे, यहाँ पे देखो 1 से 1 पे जाने पे हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आई है 1/2। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/2, 1 से 1 पे जाने पे। इसी तरीके से जब हम 1 से 2 पे जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी है 1/2। लेकिन जब हम 1 से 3 पे जा रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी है 0, मतलब कि हम 1 से 3 पे नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। अब 2 से 1 पे, 2 से 1 पे जाने पे वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे देखो 0 है, तो मतलब हम 2 से 1 पे नहीं जा पा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली मतलब 2 से 3 पे गए, 3 से क्या पता कोई पाथ बन जाए कि हम 1 पे जा पाएँ, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं जा पा रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। अब देखो जब हम 2 से 2 पे जा रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। अब 2 से 3 पे जाने पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। इसी तरीके से 3 से 1 पे जाने पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 1/3। 3 से 2 पे जाने पे, 3 से 2 पे भी हम जा पा रहे हैं, यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू है 1/3, और 3 से 3 पे जाने पे हमारे पास वैल्यू है 1/3, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा ग्राफ बन गया है, ये जो साइड मैंने रेड पेन से बनाया हुआ है ये हमारा ग्राफ बन जाएगा इसका। तो इस तरीके से देखो 1 से हम डायरेक्ट 3 पे नहीं जा पा रहे थे, लेकिन 1 से 2 के थ्रू हम 3 पे जा पा रहे हैं। देखो 1 से 2 पे गए पहले, फिर 2 से 3 पे जा रहे हैं, तो इस तरीके से हमारे पाथ क्रिएट होते हैं इसमें। तो इससे हम बोलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ या फिर ट्रांजिशन ग्राफ ऑफ मार्कोव चेन। अब थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लेना, फिर हम इसके बाद हायर ऑर्डर टीपीएम की तरफ जाएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।